क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी असाधारण प्रतिभा और अटूट समर्पण की कहानी है। उनका जन्म पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप फंचल, मदीरा में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन फुटबॉल के लिए उनका प्यार कम उम्र से ही जाहिर हो गया था। वो फुटबॉल में जीते थे और सांस लेते थे। रोनाल्डो के असाधारण कौशल जल्दी ही दिखने लगे थे। वो घंटों गेंद के साथ अभ्यास करते थे। उनकी प्रतिभा को ज्यादा दिन तक सड़कों पर कैद नहीं रखा जा सका। वो सिर्फ 8 साल की उम्र में स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा में शामिल हो गए। यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई। एंडोरिन्हा में रोनाल्डो की प्रतिभा निखर कर सामने आई। उन्होंने अपने ड्रिबलिंग कौशल और शक्तिशाली शॉट से सभी को प्रभावित किया। वो बड़े कामों के लिए बने थे। उनका जुनून और प्रतिभा उन्हें एक और मेडिरान क्लब नेशनल ले गई। यहां उन्होंने अपने कौशल को और निखारा और पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लबों में से एक स्पोर्टिंग सीपी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 12 साल की छोटी सी उम्र में रोनाल्डो ने अपने परिवार को छोड़ दिया और लिस्बन चले गए। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन यह फैसला खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। वो स्पोर्टिंग सीपी की अकादमी में शामिल हो गए, जो युवा प्रतिभाओं की खान थी। उनका सफर तो बस शुरू ही हुआ था। स्पोर्टिंग सीपी अकादमी ने रोनाल्डो की प्रतिभा को निखारा। वो उनके युवा सिस्टम में फले फूले, तेजी से रैंकिंग में आगे बढ़े। ट्रेनिंग के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। उनके कोच और साथियों ने उनमें एक चिंगारी देखी, सर्वश्रेष्ठ बनने की डिजायर। 2002 में 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना पहला पेशेवर मैच खेला। यह एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने पेशेवर फुटबॉल को सहजता से अपना लिया। उनकी प्रतिभा से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने मैदान पर अपनी गति, कौशल और परिपक्वता से सभी को प्रभावित किया। स्पोर्टिंग के लिए उनके प्रदर्शन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन का ध्यान खींचा। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने युवा पोर्चुगाली विंगर को अनुबंधित किया, उनकी अपार क्षमता को पहचानते हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वो दुनिया को अडेप्टेडने के लिए तैयार थे। पुर्तगाल में बिताए समय ने उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया था। वो एक इम्मेंसिशकृत प्रतिभा से एक होनहार युवा खिलाड़ी में बदल गए थे। दुनिया एक सुपरस्टार के उभरने का इंतजार कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो के लिए साबित करने का मैदान बन गया। प्रीमियर लीग एक कदम ऊपर था, लेकिन रोनाल्डो ने चुनीनती को स्वीकार किया। उन्हें प्रतिष्ठित नंबर 7 की जर्सी दी गई, जिसे पहले जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम जैसे दिग्गज पहनते थे। रोनाल्डो ने जल्दी ही अंग्रेजी फुटबॉल की शारीरिकता और गति को अपना लिया। उन्होंने अपने शानदार फुटवर्क और शक्तिशाली शॉट्स से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो सर एलेक्स फर्गुसन के मार्गदर्शन में ब्लॉसम डे एक संपूर्ण फुटबॉलर के रूप में विकसित हुए। उनका पहला प्रीमियर लीग खिताब 2006-2007 सीजन में आया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण गोल किए और अनगिनत मौके बनाए। दुनिया ने युवा पोर्चुगाली स्टार को नोटिस करना शुरू कर दिया। 2008 में रोनाल्डो क्लब फुटबॉल के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यूएफए चैंपियंस लीग विक्ट्री। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबसे बड़े मंच पर अपनी काबिलियत दिखाई। उनके प्रदर्शन ने उन्हें अपना पहला बैलोन डी'ओर दिलाया, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। रोनाल्डो आ गए थे। वो अब केवल एक होनहार युवा खिलाड़ी नहीं थे, वो एक वैश्विक सुपरस्टार थे। भाग 4, रियल मैड्रिड के साथ स्पेन को जीतना। 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ एक ऐसा स्थानांतरण किया जो उस समय विश्व रिकॉर्ड था। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो इसके नीचे फले फूले। स्पेन में उनके गोल करने के कारनामे नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने क्लब के साथ 2 ला लीगा खिताब और 4 चैंपियंस लीग खिताब जीते। भाग 5, जुवेंटस और उसके बाद आगे की ग्लोरी कंटिन्यूज। 2018 में रोनाल्डो ने एक नई चुनी नीति शुरू की। इतालवी दिग्गज जुवेंटस के साथ जुड़कर उन्होंने उम्मीदों और नौन को धता बताना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने 3 सीजन में 2 सीरी ए खिताब विक्ट्रिए सफलता के लिए अपनी भूख का प्रदर्शन किया। रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस पिच से परे तक फैला हुआ था। उन्होंने इतालवी संस्कृति को एडेप्टेड किया और इटली में महत्वाकांक्षी फुटबॉलरों के लिए
एक आदर्श बन गए। फिटनेस के प्रति उनके समर्पण और उनके अटूट व्यावसायिकता ने उनके साथियों और प्रशंसकों को समान रूप से प्रेरित किया। 2021 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक सनसनीखेज वापसी की, जिससे फुटबॉल की दुनिया में हंगामा मच गया। खोया हुआ बेटा वहीं लौट आया था जहां से यह सब शुरू हुआ था। ओल्ड ट्रैफर्ड में उनका दूसरा वर्क काल छोटा लेकिन प्रभावशाली था। उन्होंने गोल करना जारी रखा, जिससे सभी को उनकी स्थायी गुणवत्ता की याद दिलाई गई। 2023 में रोनाल्डो ने सऊदी अरब में अल नासर के साथ एक कदम उठाया, अपने शानदार करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की। भाग 6, समर्पण से बनी एक विरासत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अंतर्राष्ट्रीय करियर शानदार रहा है। उन्होंने 2016 यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल को जीत दिलाई। 2019 में यूईएफए राष्ट्र लीग में भी विजय प्राप्त की। रोनाल्डो का प्रभाव उनके अविश्वसनीय गोल स्कोरिंग से आगे जाता है। वो एक वैश्विक आइकन है जो अपने समर्पण और उत्कृष्टता से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। पिच के बाहर रोनाल्डो अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। वो विभिन्न धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करते हैं। वो युवा एथलीटों के लिए एक आदर्श हैं। उनकी कहानी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने फुटबॉलरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। उनकी विरासत महानता की विरासत है।